चलिए दोस्तों नमस्कार। आज नया चीज़ देख लेते हैं। टीचर को सबसे पहले देखे होंगे कि गुरु बोला जाता था। सबसे पहले इतिहास काल से आप अगर देख के चले तो देखिएगा कि उस समय गुरु बोला जाता था। तो गुरु का एक्चुअली मीनिंग क्या होता था? गुरु का मीनिंग होता था कि जो बच्चे को उसके गुण से रूबरू करा दे। ना कि गुरु का मतलब कि हम अपने गुण से रूबरू करा दें उसको कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, बल्कि ये चीज़ कराना रहता था कि बच्चे को उसके अंदर क्या टैलेंट है उससे उसको रूबरू यानी कि उससे उसको पहचान करवाना रहता था। आप देखे होंगे कि जब गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब थे, लेकिन अर्जुन को तीर धनुष चलाने के लिए, भीम को गदा चलाने के लिए, नकुल सहदेव तलवारबाजी जो भी था उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो एबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग उनको सिखाया गया, तभी वो उस चीज़ में सक्षम हो पाए जो उनके अंदर काबिलियत थी। अगर भीम को गदा के जगह पर उनको अगर धनुष पकड़ाया जाता और अर्जुन को अगर धनुष की जगह पे गदा पकड़ाया जाता तो बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि वो उनके अंदर टैलेंट नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त गुरु कहते थे। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके आया शिक्षक। शिक्षक मतलब होता है कि शिष्टाचार के परीक्षक, जो आपके अंदर शिष्टाचार डाले। शिष्टाचार मतलब होता था क्लियर कॉन्सेप्ट, यानी कि शिष्ट पे स्पष्ट विचार, उसको बोलते थे शिष्टाचार। तो शिष्टाचार जब डाला जाता था तो वो शिक्षक होते थे जो शिष्टाचार सिखाते थे कि आपके अंदर ये गुड मैनर्स, बैड मैनर्स करके जो भी होता था। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? शिक्षा का जो आधार स्तंभ है वो है कि शिष्टाचार की दीक्षा। अगर शिष्टाचार की दीक्षा आपको दे दी जाए तो ऑटोमेटिक शिक्षा आपके पीछे पीछे चला आएगा। उसके बाद आ गया यहाँ टीचर। इंग्लिश में बोला गया टीचर। अब टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये इसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह की संभावनाएं अलग से नहीं तलाशनी पड़ेगी। सारा कुछ इस सिस्टम में लिखा हुआ है। हम जो भी आपको बताते हैं पूरे सिस्टम के साथ बताते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चला जाए। जो भी शब्द है और समय है उस चीज़ को ही मानना है, और शब्द को समझने की कोशिश कीजिए कि शब्द क्या कह रहा है, और समय को समझने की कोशिश कीजिए कि समय क्या कहता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि परिस्थिति एक वर्ड आता है जिसका मतलब लोग समझता होगा कि बहुत मतलब परेशानियां, जो तकलीफ, जो दुख आती है वो परिस्थिति सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, दोनों। तो परिस्थिति जो लिखा गया है उसमें देखिएगा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे परिस्थिति, परिश्रम की स्थिति, परिहास की स्थिति, परिकल्पना की स्थिति, परित्याग की स्थिति, परिभ्रमण की स्थिति। कौन सी स्थिति है? यू नो बेटर देन मी। क्योंकि स्थिति आपकी है तो परिस्थिति आपको ही भापना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर टीचर को क्लियर करें तो टीचर में सबसे पहले टी आ रहा है। टी का मतलब होता है कि टैलेंटेड। जो टीचर होंगे वो टैलेंट होंगे, यानी टैलेंट का मतलब कि टेक लेबिलिटी फॉर कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट होना है तो लेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो टीचर में सबसे क्या ज़रूरत है कि टैलेंट, यानी कि उनको लेबिलिटी लेनी पड़ेगी, पढ़ाने की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, बच्चे के भविष्य को बनाने की, बच्चे को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तभी वो टीचर का सबसे पहला का आधार है, उसको पार करेंगे। टी यानी कि टैलेंटेड हो। दूसरा ई मतलब एजुकेटेड हो और एक्सपीरियंस हो, जो शिक्षित हो और अनुभवी हो। उनके अंदर पूरा शिक्षा पूरी तरह से, मतलब अध्यापक, इसको हिंदी में अध्यापक भी बोलते हैं, यानी कि जिनके अंदर अध्ययन व्यापक हो, मतलब पूर्ण रूप से अध्ययन किए हुए हो उस सब्जेक्ट के बारे में, उसी को अध्यापक, माने अध्ययन प्लस व्यापक दोनों मिलके अध्यापक बनता है। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों इनके अंदर पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अवेयरनेस, जिस टॉपिक को ये पढ़ाते हैं इस पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ जो भी पढ़ाएं उसमें पूरी जानकारी रखें। अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए A to Z। सी मतलब होता है
कि जिसके अंदर कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेशन की भावना हो। बच्चे को सही दिशा दिखाना या बच्चे को अगर कुछ पूछते हैं तो उनको कोऑपरेट करे। कोऑपरेट मतलब कंबाइंड ऑपरेट, दोनों मिल के अगर ऑपरेट करते हैं तो कोऑपरेट क्लियर होता है। बच्चा कुछ पूछे आप उसको क्लियर कीजिए, आपसे अगर आप कुछ बच्चे से पूछना चाहते हैं बच्चा आपको क्लियर करे, तो वो कोऑपरेट की भावना होनी चाहिए। सी एज का मतलब होता है हायर, मतलब उच्च। ई एजुकेशनल, आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो उच्च शिक्षित और प्रतिनिधित्व मतलब उच्च शिक्षा को प्रतिनिधित्व करता है, इसी को टीचर कहते हैं। और टीचर में एक चीज़ आता है कि जब भी कोई टीचर बनता है तो देखते हैं एक बीएड की परीक्षा होती है। बीएड की परीक्षा होती है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसको, लेकिन गौर से देखेंगे तो एक्चुअली उसमें जो सही मीनिंग लिखा हुआ है बीईडी लिखा हुआ है, यानी कि उसका मतलब होता है कि बी एजुकेशनल डेवलपर, मतलब हम क्या बनने जा रहे हैं, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर बस सिर्फ इतना ही दिमाग में फीड किया गया है कि बस टीचर का मतलब कि एक टीचर बन जाइए, आप सिंपल हल्का जो भी किताब में से किताबी जो लैंग्वेज है उसके अनुसार से लोगों को पढ़ा दीजिए, बच्चे को समझा दीजिए, किताब को समझा दीजिए, बस दैट्स फिनिश, टीचर का काम वहाँ ख़त्म हो गया। नहीं, टीचर का जो मेन काम है वो क्या है कि बच्चे को डेवलप करना, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आप अपने अंदर से उसको ज्ञान के जरिए बाहर ला के बच्चे को समझाइए, उसके अंदर कोऑपरेटिव की भावना रखिए, एक दूसरे को समझिए, उसके बाद इजी हो जाएगा आपका टीचर बनना। तो टीचर में टैलेंटेड, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, कोऑपरेटिव, हाई एजुकेशनल रिप्रेजेंटेटिव आप बनते हैं तो टीचर आपका कंप्लीट हो जाता है। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर में ये सारा क्वालिटी को डेवलप कर लीजिए। कोई भी टीचर बनते हैं किसी भी तरह का, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी टीचर बनते हैं तो ये क्वालिटी को डेवलप कीजिए, उसके बाद आपका 100% आप प्योर गुरु हो जाएंगे।